नमस्कार मित्रों, मैं राजू त्रिपाठी एक बार पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ हिंदी तृतीय भाषा के साथ। हमारा पाठ दूसरा है। इस पाठ का नाम है चिड़िया की बच्ची। तो चलो हम शुरू करते हैं इस पाठ को। तो चिड़िया की बच्ची। बच्चों, आप जानते हैं कि पक्षियों को पिंजरे में रखना एक अपराध है। प्रकृति ने उन्हें खुले आसमान में रहने के लायक बनाया है, वहीं उनका स्वाभाविक जीवन है। पक्षियों को पिंजरे में बंद रखना हमारे लिए मनोरंजन हो सकता है, उनके लिए यह किसी सज़ा से कम नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सब स्वतंत्र हैं, सब स्वतंत्र से घूम सकते हैं, रह सकते हैं। इसलिए हमें किसी को जो है परतंत्र बनाना, यानी उन्हें अपने जंजीरों में जकड़ना अपने सुख सुविधाओं के लाभ के लिए, ये जो है पाप हैं। तो इसलिए ऐसे पाप को हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। पाठ प्रवेश। एक सेठ ने सोचा कि क्यों ना चिड़िया को पिंजरे में बंद कर लिया जाए। उसने चिड़िया को बातों में उलझा रखा ताकि इस बीच उसका नौकर चिड़िया को पकड़ सके। सेठ की चालाकी से अनजान चिड़िया एक बड़ी मुसीबत में फंसते फंसते बची। यही इस कहानी में जो है बताया गया है। तो इस कहानी को चलो हम पढ़ते हैं और समझते हैं। माधवदास ने अपनी नई कोठी संगमरमर से बनवाई है। उसमें सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। उनके पास धन की कमी नहीं है। फूल पौधे रकाबियाँ में हौज़ों में लगे हैं। फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। अर्थात जो है माधव सेठ जो हैं संगमरमर से इनका घर बना है। इनके चारों तरफ बगीचा अच्छा है घर के, और जो है सुहावना बगीचा बहुत सुंदर है। तरह तरह के फूल हैं, रकाबियाँ और गमले में फूल लगे हुए हैं। इनका जीवन बहुत ही आरामदायक है और इनके पास समय भी है जो अपने बाग में बैठकर जो है उसका आनंद ले सकें। आगे देखते हैं। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान जो है कई रंग का हो जाता है, तब वह कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। जब शाम हो जाती है तो आसमान से बादल छट जाते हैं, जो है धूप नहीं रहती है, तो है बाहर तख्ता डलवाते हैं। जो है लकड़ी की चारपाई होती है, ऊपर जो है लकड़ी ही पूरा होती है एकदम बैठ के जैसे, और उस पर गद्दे डलवाते हैं और मसनद यानी गोल तकिया डालकर जो बैठकर प्रकृति का आनंद लेते हैं माधवदास सेठ। आगे देखते हैं। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उनको देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। जब वे बाहर बैठे थे और धूप भी नहीं था, और जो है एकाएक जो है एक गुलाब के पेड़ पर एक सुंदर सी चिड़िया आकर बैठ जाती है और माधवदास उसको देखने लगते हैं। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनभावनी लगी। कुछ देर तक इस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा, सुनो चिड़िया, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, तुम बेखटक यहाँ आया करो। माधवदास को जब वह चिड़िया बहुत पसंद आ गई, अच्छी लग गई, तो वह कहते हैं चिड़िया से कि तुम सुनो चिड़िया, तुम जो है इस बगीचे में हमेशा आया करो, ये तुम्हारे लिए ही मैंने बनवाया है। आगे देखते हैं बच्चों। चिड़िया एकाएक घबराई, फिर बोली, मुझको मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने के लिए मैं यहाँ पर टिक गई थी। चिड़िया जब सुनी तो ये उत्तर उसने दिया कि मैं अभी चली जाती हूँ, मैं थोड़ा सांस लेने के लिए यहाँ पर रुकी थी। आगे देखते हैं बच्चों। तो माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ। प्रफुल्लित यानी खुश होना। मेरा महल भी सोना है यानी खाली है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है, नहीं कोई चहल पहल नहीं है। तुम्हें देखकर मेरे परिवार का जी बहलेगा, इनके परिवार के लोग खुश होंगे इस चिड़िया को देखकर, ऐसा माधवदास कहते हैं। जो है आगे देखते हैं। तुम यहीं क्यों नहीं रह जाती हो? मेरे पास बहुत सा सोना है, तेरा घर समूचा सोने का होगा। कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारा सोना है, तुम हमारे घर पे रह जाओ, तुम्हारे पूरे घर को जो सोने का मैं बना दूंगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, और ऐसे पिंजरा तुम्हारा बनवाऊंगा जिसमें रहोगी कि पूरे संसार में कहीं भी ऐसे सोने का पिंजरा नहीं होगा। ऐसा कि तू देखती रह जाएगी, तू
उसके भीतर थिरक थिरक कर और फुदक फुदक कर मुझे खुश करती रहना। कहते हैं कि तुम उसके बाद उस जो है पिंजरे में बैठ के सोने को और थिरकना कूदना ताकि मैं देख के खुश होता रहूं। ऐसा माधवदास चिड़िया से कहते हैं। आगे देखते हैं। चिड़िया बोली, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं। सूरज की धूप खाना, हवा से खेलना और फूलों से बातें करने जरा मैं घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है, सो माँ के पास जा रही हूँ, आप सोच ना करें। कहती है कि जो है थोड़ा धूप खाना चाहती थी, हवा से खेलना चाहती थी, इसलिए थोड़ा उड़कर बाहर आ गई हूँ और अब मैं देर हो रही घर जा रही हूँ, आप जो है फालतू में परेशान ना होइए। माधवदास से चिड़िया कहती है। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया बोली, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी फूलों को जानती हूँ। तुम कौन हो? मैं नहीं जानती। मुझको देर हो रही है, माँ मेरी बाट यानी मेरी रास्ता देख रही होंगी, मैं माँ के पास जा रही हूँ। चिड़िया साफ साफ मना कर देती है कि मैं किसी को नहीं जानती। मैं जिस छटा में रहती हूँ, जैसे धूप है, हवा है, पानी है, घास फूस है, इन्हीं को जानती हूँ, या तो अपने भाई बहन को जानती हूँ, बाकी मैं किसी को जानती नहीं हूँ। और मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरी माँ मेरा रास्ता देख रही होंगी। माधवदास उसे रोकते हुए बोले, ठहर ठहर, अपने पास के इस फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। वैसा फूल तेरे लिए खिला करेंगे। मैं तुझे सोने से मढ़ के तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा। कहते हैं कि जो तू फूल देख रही है, ऐसे हमारे बगीचे में अनगिनत फूल हैं, उस पर तू बैठना, और जो तेरा शरीर है उस पर मैं सोने से मढ़वा दूंगा, मतलब पूरा शरीर में तेरे सोने से मढ़वा दूंगा, तेरा शरीर पूरा सोने का हो जाएगा। तूने मुझे खुश किया, तू यहाँ से ना जा। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दी। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ आई, जिसे सुनकर एक नौकर झटपट भागकर बाहर आया। वह सब क्षण भर में हो गया। चिड़िया को कुछ नहीं पता चला। अर्थात जो है सेठ ने एक बटन दबाई, जिससे जो है अंदर अलार्म बजा और वहाँ से जो एक नौकर भाग के आया, और चिड़िया को ये सारी बातें पता नहीं चली क्योंकि वह बहुत ही भोली थी। सेठ का इशारा पाते ही नौकर चिड़िया को पकड़ने के जतन में जुट गया। इधर चिड़िया को बातों में उलझाए रखने के लिए सेठ बोले, तुम अभी माँ के पास अवश्य से जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? ये पूछने लगा माधवदास सेठ के। तो चिड़िया ने कहा, 2 भाई 2 बहनें 1 भाई हैं, पर मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दो। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है। 2 बहनें 1 भाई, बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। चिड़िया के मन में भीतर आने जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी होकर चारों ओर देखती थी। उसने कहा, मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, अभी तो उजाला है मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का और हालचाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, मुझे डर लगता है, मैं नादान हूँ, बच्ची हूँ, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो मुझे राह नहीं सूझेगी। सेठ ने समझा, भय ना करो चिड़िया, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमको प्रेम करता हूँ। सेठ कहते कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही सुंदर हो। इतने में चिड़िया को बोध हुआ, यानी उसको एहसास हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू रहा है, उसके शरीर को कोई पकड़ रहा है। वह चीखकर चिचियाई यानी चिल्लाई, एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। ठीक है, वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास पहुँची और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ करने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप कर माँ की छाती में और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ करती रही। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा और तब वह पलक नीच उस छाती में चिपके ऐसे ही सोई जैसे अब पलक नहीं खोलेगी, अर्थात डर गई। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को जो है हम परेशानी में, दुख में नहीं डाल सकते हैं, दूसरे की स्वतंत्रता नहीं छीन सकते हैं। अपने लोक मनोरंजन के लिए जो है दूसरे की आज़ादी हम नहीं छीन सकते हैं और ना ही हमें ऐसा करना चाहिए। यही जो है एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी है।
आगे बच्चों प्रश्नोत्तर है, तो बताओ पहले। तो चलो हम देख लेते हैं। चिड़िया ने माधवदास ने चिड़िया को कब देखा? तो सेठ माधवदास ने शाम को कोठी के बाहर प्रकृति की छटा निहारते हुए चिड़िया को उन्होंने देखा। चिड़िया के मन को चैन क्यों नहीं था? तो चिड़िया माँ से दूर थी, धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा था और सेठ माधवदास उसे जाने से रोक रहा था। इसी कारण चिड़िया के मन को चैन नहीं था। चिड़िया माँ की गोद में पहुंचकर क्यों सबकी? तो चिड़िया सेठ माधवदास की गलत इरादों से और नौकर के कठोर हाथों के स्पर्श से डर गई थी, इसलिए वह माँ की गोद में पहुंचकर सुबकने लगी। आगे देख लेते हैं बच्चों, किसने किससे कहा? तो यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनवाया। किसने कहा? सेठ माधवदास ने चिड़िया से कहा। दूसरा, 2 बहनें एक भाई, पर मुझे देर हो रही है, चिड़िया ने माधवदास सेठ को बताया। ठीक है। नंबर 3, क्या है मेरी बच्ची क्यों क्या है? चिड़िया की माँ ने कहा। किससे? चिड़िया से कहा। अधिकतम शब्दों को देखते हुए माधवदास ने चिड़िया को बगीचे में ही रुकने को क्यों कहा? तो माधवदास ने चिड़िया को अपने परिवार के मनोरंजन के लिए बगीचे में ही रुकने के लिए कहा, ताकि जो है उसको पिंजरे में कर दें और जो है वो लोग उसका अपना मनोरंजन कर सके चिड़िया को देखकर। लेकिन ये तो गलत था ना, क्योंकि वह तो परतंत्र हो जाती, ठीक है, बंधक हो जाती, उसका क्या स्वतंत्रता था? ऐसा नहीं करना चाहिए था। चिड़िया किस किस को जानती थी? तो चिड़िया अपनी माँ, भाई, सूरज और उसकी धूप, घास, पानी और फूलों को ही जानती थी। सेठ द्वारा बटन दबाने पर क्या हुआ? तो सेठ द्वारा बटन दबाने पर नौकर चिड़िया को पकड़ने के जतन में जुट गया आकर, और नौकर के पंजे से बचने के लिए बाद चिड़िया ने क्या किया? तो नौकर के पंजे से बचकर चिड़िया उड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुँची और उसकी गोद में बैठकर सुबकने लगी। आगे देखते हैं मूल्याधारित प्रश्न। इसमें एक ही मूल्याधारित आपको करना है बच्चों। देख लेते हैं। एक बड़ा कमरा जिससे खाने पीने का सामान रखा है और उसमें पक्षियों को रहने के लिए कहा जाए, तो क्या वह उसमें ठहरना चाहेंगे? कारण सही उत्तर दीजिए। ठीक है। एक बड़ा कमरा जिसमें खाने पीने का सामान भी रखा हो, तब भी ऐसी जगह पर पक्षी ठहरना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें बड़े कमरे, खाने पीने के सामान से कोई मोह नहीं होता। वह तो खुले आकाश में, खुली हवा में स्वच्छंद रूप से उड़ना चाहते हैं। दिन भर इधर उधर घूमते फिरते उड़ते अपना भोजन जुटाते हैं और शाम होने पर अपने अपने घोंसलों में जाकर विश्राम करते हैं। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।